नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल रमा सर्वे पर आपका स्वागत है। दुनिया में मेघा प्रतिभा की जब जब चर्चाएं आई हैं, सभी ने देश रत्न का नाम दोहराई है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ प्रतिभा के धनी, सादा जीवन, उच्च विचार के संवाहक, सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह होम कर देने वाले गुणों को किसी एक व्यक्तित्व में देखना हो, जिसे गांधी ने अपने सहयोगी के रूप में चुना, जिसने अहिंसा के मर्म को समझा, अपनी संस्कृति की चिंता की, व्यापक और परिपक्व विचार के अद्भुत गुणों के योद्धा, आत्मविश्वास के संचार पुरुष, राष्ट्रवादी संघर्ष के पुरोधा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी विचारधाराओं का सम्मान किया था जिन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान निर्माण का शिल्पकार, भारत माता का सपूत, राष्ट्र का गौरव, भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद जी, जो बसे हैं भारत के कण कण में, जिनकी मेघा के बारे में परीक्षा में लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से ज़्यादा अच्छा है। यह तमगा शायद ही किसी के जीवन में लगा हो। पढ़ाई से लेकर वकालती तक हमेशा प्रथम श्रेणी की पंक्ति में रहने वाला, मेधा के प्रतीक बिंदु, सादा जीवन, उच्च विचार को अपने जीवन में बचपन से आत्मसात करने वाले राजेंद्र बाबू। जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर 1884। श्री महादेव सहाय और कमलेश्वरी देवी के पुत्र, जिनके जीवन में गंगा और गांव की मिट्टी की सौंधी महक हमेशा महसूस की गई, जो कह गए, आज़ादी तो हमें तभी प्राप्त होगी जबकि हम समाजवादी लड़ाई का मार्ग पकड़ें। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, दयालु और निर्मल स्वभाव के महान व्यक्ति। वर्ष 1902 में उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी प्रतिभा से गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाषा और साहित्य का अच्छा ज्ञाता, जिनका सोच गाय की सुरक्षा करना और भारत का शाश्वत धर्म है, किसी की गलत मंशाएं आपको किनारे नहीं लगा सकती। जी हाँ, 1946 में अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त 1954 में बापू के कदमों में, 1946 में इंडिया डिवाइडेड, 1992 में सत्याग्रह एट चंपारण गांधी जी की देन थी, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र जैसे कई पुस्तकें लिखी। उन्होंने महसूस किया, विदेशी ताकतों का हम पर राज करने का मूल कारण हमारी कमजोरी और सामाजिक ढांचे में दरार है, जिसने अस्पृश्यता को अभिशाप कहा और भारतीय समाज की एक कुरीति की संज्ञा दी, जिसे राष्ट्रकवि रावधारी सिंह दिनकर अपनी डायरी में लिखे थे। जब वो राजेंद्र बाबू के पटना स्थित घर गए तो चारपाई पर पड़ी किताबों और कागजों के बीच बैठे राजेंद्र बाबू ने बड़ी आत्मीयता से उनका स्वागत किया और उन्हें बिठाकर स्वयं अंदर से पानी लेकर आए। सादगी का भूतपूर्व प्रतीक पुरुष, भारत के पहले महामहिम के घर पर उस वक्त कोई सहायक नहीं था। राष्ट्रकवि दिनकर के साथ जब यह यादगार वाकया गुजरा, उस समय राजेंद्र बाबू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति होकर सेवानिवृत्त हो चुके थे। ऐसा महान उदाहरण स्थापित करने वाला, सादगी में लिपटी विलक्षण प्रतिभा के धनी, राष्ट्र ऋषि, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जी हाँ मित्रों, जिनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य था, चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण के रोल मॉडल, हमारे देश रत्न। राजा जनक को राजसी का दर्जा दिया गया क्योंकि वो राजा होते हुए भी ऋषि का गुण रखते थे। उसी तरह सादगी, पारदर्शिता, दयालुता गुणों के धनी एक ऐसा राष्ट्रपति जो सेवानिवृत्त के बाद बिना किसी सहायक के जिंदगी जिता रहा, वो भी जनक के समान राजश्री कहलाएं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी बिहार का लाल, जिसने अपने कार्यों से किया देश का निहाल। सरल जीवन, उच्च विचार, यही था जिनका व्यवहार। सच्चाई और सादगी के अवतार हमारे राजेंद्र प्रसाद। रामा सर्वे आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और कोटि कोटि नमन करता है भारत के सपूत को, माँ शारदे के लाल को, प्यारे रत्न, देश रत्न को, उनके पुण्यतिथि पर और उनकी याद में
चंद शब्द भेंट करता है। वतन की खाक ज़रा एड़िया रगड़ने दे, वतन की खाक जरा एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।